नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। 2024 के लोकसभा चुनाव के आधे से अधिक सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। विगत 3 चरणों में अब 4 चरण के वोट बाकी हैं। चुनाव की घोषणा होने के समय ऐसा लग रहा था कि इस बार का चुनाव देश के स्तर पर हो सकता है कि कहीं एक तरफा हो जाए, लेकिन अब जो सूचनाएं मीडिया वगैरह से आ रही हैं या विभिन्न तरह से आ रही है, सोशल मीडिया पर तो विशेषकर काफ़ी इसकी संभावना बलवती है कि चुनाव नेक टू नेक की ओर बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में पूरी जनता और विशेषकर मतदाताओं के सामने कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं आज के समय में वो रखना चाहूँगा कि अपना वोट डालने के पहले जो अब 4 चरण के चुनाव बचे हुए हैं उनमें कुछ बिंदुओं पर आपको अवश्य सोचना चाहिए। जैसे कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कास्ट सेंसस का समर्थन कर रही हैं, जो वस्तुतः न केवल सोशल जस्टिस SC ST OBC के लिए ज़रूरी है, वरन जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो कुछ पार्टियां इसके समर्थन में हैं और कुछ अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाह रही हैं। तो किनका समर्थन वोटर्स को करना चाहिए जो समाज के हित में है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अब एकदम स्पष्ट कह रही हैं कि जो 50% का कैप है SC ST OBC पर, इसकी सीमा समाप्त करने के वो पक्ष में है, उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का वचन दे रही हैं। इसलिए भी कि EWS आरक्षण जो 10% मिला तो ऑटोमेटिक गणितीय रूप में, अर्थमेटिकल रूप में वो 50% की जो सीमा थी वो समाप्त हो गई है। और इंदिरा साहनी केस में यह भी ऐसा नहीं कहा गया है कि एकदम वो आयरन है कि वो टूट ही नहीं सकता है, कुछ परिस्थितियों पर टूट भी सकता है। और ये फैसला EWS में भी ये बिंदु आया है। तो वोट देने के पहले इस बिंदु पर भी सोचना चाहिए, स्पेशली सोशल जस्टिस के लोगों को। SC ST OBC और EWS का जो जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए विभिन्न कंपनियों में बड़े पदों पर, जो मीडिया क्षेत्र हैं उनके एंकर्स, महत्वपूर्ण एंकर्स के पदों पर, और जो भारत सरकार में जो नीति निर्धारण से जुड़े हुए सचिव हैं उन पर, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, IIT, एम्स और IIMs में जो वैसी पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि वहाँ पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए SC ST OBC और EWS का, वैसी पार्टियों का समर्थन करना चाहिए, या जिनका स्टैंड इस पर बहुत क्लियर नहीं है उनका। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हर चैनलों पर आती है कि 80 करोड़ आबादी को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सच अगर पूछिए तो इस पर हमें यह भी तो गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर 80 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अगर 5 किलो मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति नहीं मिले तो उनके साथ दिक्कत होगी। और ये एक तरह से, जैसा कि चैनलों पर दिया जा रहा है, कि एक वोट बैंक के रूप में ये पनपा है। मैं उन परिवारों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सोचिए कि अगर 5 सदस्य हैं आप, तो 25 किलो गेहूँ चावल मिलता है, उसकी कीमत को जोड़िए कि क्या वह ज़्यादा आनुपातिक रूप से अच्छा है, या वैसी कोई पार्टी अगर ये आ रही है इस पर कि जो सेंसस होगा, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो जितने भी गरीब परिवार होंगे उनमें से एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, अर्थात 8,500 रुपया महीना। ये चाहिए या वो चाहिए, इसका भी मनन होना चाहिए। किसानों की जो समृद्धि राशि है 6,000 रुपया सालाना या कुछ अधिक, वो ज़्यादा उपयुक्त है, या जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसलों का, वो ज़्यादा सही है। तो जो पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं उनको वोट करना चाहिए, या जो 6,000 या उससे अधिक उनका समर्थन किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यूनतम मजदूरी का वचन दे रही हैं कुछ पार्टियां कि 400 से कम नहीं होना चाहिए, और मनरेगा में भी, तो वैसा करने वाली पार्टियों का के पक्ष में वोट जाना चाहिए, या
वैसी पार्टी के पक्ष में, वैसे गठबंधन के पक्ष में जहां मनरेगा का भी बजट सालाना कम होता जा रहा है, जो मनरेगा स्वाभिमान का भी एक प्रतीक है गरीबों के लिए कि काम करके हम रुपया लेंगे, तो उस स्वाभिमान को बढ़ाए रखना ज़्यादा जरूरी है। विगत 10 वर्षों में जो सिर्फ सरकारी क्षेत्र में केंद्र सरकार के 8 लाख के आसपास नौकरियां मिली, जबकि एक तरफ वचन दिया जा रहा है कि जो खाली 30 लाख पद हैं वो भरने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी, तो किन्हें वोट करना चाहिए। बेरोजगारी में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि डिग्री या डिप्लोमा होल्डर जो पहली बार नौकरी मांगेंगे उनको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी सरकारी या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, और 1 लाख रुपया खाते में तुरंत आ जाएगा। इनका समर्थन करना चाहिए। बड़े उद्योगपतियों का कॉरपोरेट टैक्स माफ़ करना जरूरी है, उनका बैंक कर्ज माफ़ी करना जरूरी है, या किसान की कर्ज माफ़ी जरूरी है जिससे आत्महत्याएँ हो रही हैं। शिक्षा ऋण विद्यार्थियों के हित में उसकी माफ़ी जरूरी है, ये भी सोचना चाहिए। सरकारी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की मजबूती का समर्थन करने वाली पार्टियों का वोटर्स को समर्थन करना चाहिए, या वैसी पार्टियों का जो निजीकरण की ओर उन्मुख है, चूँकि इससे SC, ST, OBC और EWS की नौकरियों की संख्या कम हो रही है। महिला शक्ति का समर्थन करने वाली पार्टियों का समर्थन किया जाना चाहिए, या वैसी पार्टियों का जहां पर जो महिला सम्मान के साथ कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं और उनको भी संरक्षण मिल जाता है, वैसे का समर्थन करना चाहिए। वैसी सरकार हमें चाहिए जो समाज में धार्मिक और जातिगत सद्भाव कायम रखे, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, वैसी शक्तियों के समर्थन में वोट करना चाहिए, या वैसी शक्तियों को जो हर बात पर धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास करती रही हूँ। संपत्ति गरीबों तक भी पहुँचे, इसके लिए अगर आवश्यक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए तो इसका समर्थन करना चाहिए, जैसा कि बिहार सरकार ने किया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। या ये ऐसा कहने वाली पार्टियों को कि इनकी संपत्ति लेकर उनको दे दी जाएगी, उनका संपत्ति ले, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शिक्षा में जो सिलेबस हो वो अंधविश्वास पर किसी भी हाल में आधारित नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक और सच बातें सिलेबस में होनी चाहिए। ऐसी बात कहने वाली पार्टियों का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं बार बार, उनकी स्वायत्तता और कहिए कि उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली पार्टियों, गठबंधन का समर्थन वोटर्स को करना चाहिए, या जिनके समय में संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर नजर आए उनका समर्थन करना चाहिए। मैं अपने देश के महान लोगों और महान मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वोट करने के पहले निश्चित तौर पर सारी चीज़ों पर निष्पक्ष भाव से, न्यूट्रल व्यू से सोचकर ही मतदान करें। ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चाहे जो भी रहे उसकी मजबूती भी आवश्यक है, ताकि संसद में और विधानमंडल में काफ़ी अच्छे बहस की गुंजाइश हो और पूरी बहस के बाद कानून बने। ये हम सभी लोगों के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय